पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 86 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर सुदेश के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हापुड़ में कृषि भूमि को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ आर्थिक चोट लगातार जारी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, नोएडा पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। हापुड़ में कृषि भूमि को कुर्क किया गया है। नोएडा पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। हापुड़ से एक खबर, नोएडा पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया है। 86 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बलिया में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला है। मां और 2 बेटों की धारदार हथियार से हत्या की गई है, जबकि पिता का शव पेड़ से लटकता मिला है। महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। बांसडी कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। पारिवारिक कलह के चलते एक घटना की आशंका है कि पिता ने पत्नी 2 बेटों की हत्या के बाद आत्महत्या की है। इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई। वहाँ घर पे कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब आसपास तलाश किया गया तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला और उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है। लखनऊ में केजीएमयू में इलाज करा रही छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई है। केजीएमयू के बाहर चाय की टपरी लगाने वाले शख्स ने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर कार में 3 लड़कों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। वजीरगंज पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक बीमारी का इलाज कराने के दौरान छात्रा की जान पहचान केजीएमयू के पास चाय की टपरी लगाने वाले सत्यम से हुई थी। वजीरगंज पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर को थाना वजीरगंज पर विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने इस आशय की तहरीर दी कि 3 लड़कों ने मोबाइल चार्जिंग के बहाने से गाड़ी में ले जाकर के नशीला पदार्थ और शराब आदि पिला करके उसके साथ बलात्कार किया। ये घटना के दौरान एक ही गाड़ी पर थे। ये लोग यहाँ से सफेदाबाद की तरफ गए और वहाँ पर खाना भी खाए हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही जो है ये घटना हुई। 5 जो लगे सर मुकदमा लिखने में? नहीं, ये तो पीड़िता के द्वारा जो है स्वयं लिख कर दिया गया है कि चूंकि वो मानसिक रूप से जो परेशान थी इसलिए वो नहीं दे पाई। जब वो दिया है उसने 10 तारीख को तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल जो कार्रवाई भी कर ली गई। मानसिक रोग का इलाज करा रही छात्रा को चाय वाले पर भरोसा भारी पड़ा। चाय वाले ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कार में छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। छात्रा की ओर से आरोप लगाया गया है कि चाय वाले सत्यम मिश्रा ने अपने 2 साथियों के साथ चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। शराब पिलाकर और नशीला पदार्थ पिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद पीड़िता इतनी टूट चुकी थी कि 5 दिन तक उसने पुलिस में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। परिवार को जानकारी के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद हो गई है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषिमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कौशाम्बी में सिहोरी टोल प्लाजा पर वाहनों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है। टोल कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। थाना कोखराज के सिहोरी टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है। बरेली पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर नियमों को ताक पर रखकर बज रहे लाउड स्पीकरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 6 थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया, जहां टीमों ने पहुंचकर धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं से बात कर उनसे 12 लाउड स्पीकर बरामद किए हैं। बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर चलाए जा रहे थे। पुलिस टीम ने फरीदपुर में 4,
जबकि आंवला शेरगढ़ में 5 लाउडस्पीकर बरामद किए। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में फरार 2 आरोपियों के खिलाफ जल्द कुर्की की कार्रवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर अरमान की संपत्ति कुर्क होगी। बता दें कि उमेश पाल शूटआउट में शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने, शूटर्स को रुपए मुहैया कराने और पनाह देने का आरोप है। धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट से कुर्की का नोटिस इश्यू कराया है। हालांकि शाइस्ता परवीन के पास अब कोई घर नहीं बचा है। चकिया स्थित पुश्तैनी मकान को पीडीए ने पहले ही अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, जबकि दूसरा मकान उमेश पाल शूटआउट के बाद ध्वस्त किया गया। शूटर अरमान के बारे में चर्चा है कि वो बिहार भाग गया है। माफिया अशरफ के साले सद्दाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बदायूं जेल में बंद सद्दाम ने जेल में मुलाकात के लिए 10 लोगों का नाम दिया है। बदायूं जेल प्रशासन को सद्दाम ने मिलने वालों की सूची सौंपी है। सूची में करीबी रिश्तेदार, परिवार के अलावा वकीलों के नाम हैं। जेल प्रशासन ने सद्दाम से मिलने वालों की सूची प्रयागराज पुलिस को भेजी है। प्रयागराज पुलिस के सत्यापन के बाद ही सूची में शामिल लोग सद्दाम से मुलाकात कर सकेंगे। 10 अक्टूबर को सद्दाम को बरेली जेल से बदायूं जेल शिफ्ट किया गया है। में बंद है, लेकिन जब से वो 10 अक्टूबर से बंद है उससे मिलने अभी तक कोई नहीं गया है। हालांकि सद्दाम की ओर से 10 लोगों की सूची भेजी गई है, जिसमें उसके करीबी, परिवार के लोग और रिश्तेदार शामिल हैं। हालांकि बदायूं जेल प्रशासन ने यह सूची प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को भेजी है और इस बात की तहकीकात करने को कहा है, सत्यापन करने कहा है कि जिन लोगों को मिलवाने जाना है क्या उनसे कोई सद्दाम को खतरा तो नहीं हो सकता है। दरअसल सद्दाम भी उमेश पाल शूटआउट केस में वांटेड था। उसके खिलाफ बिथरी चैनपुर और बारादरी के बरेली थाने में 2 मुकदमे अलग अलग दर्ज थे और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से 28 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया था और उसे बरेली जेल भेजा गया था। लेकिन सुरक्षा कारणों से 10 अक्टूबर को उसे बदायूं जेल में भेज दिया गया था। दावा यह किया जा रहा है कि अब तक सद्दाम से मिलने बदायूं जेल में कोई नहीं पहुंचा है। ऐसे में सद्दाम ने 10 लोगों की एक सूची सौंपी है और जेल प्रशासन से मांग की है कि इन तमाम लोगों से उसे मिलने दिया जाए, जिसमें उसके वकील शामिल है, करीबी रिश्तेदार और परिजन शामिल है। अब अगर प्रयागराज पुलिस सत्यापन के बाद ये सूची दोबारा बदायूं जेल को भेजेगी तो उन लोगों से सद्दाम को मिलवाया जा सकेगा। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्हें किसी ने धमकी दी थी। प्राचार्य ने स्वरूपनगर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें घटना का विवरण करते हुए सुरक्षा की बात कही गई है। डीसीपी ने सुरक्षा बल के साथ जहां एक और प्राचार्य के साथ इमरजेंसी समेत कई वार्डों में भ्रमण किया, मगर अभी तक प्रधानाचार्य को पुलिस की सुरक्षा नहीं मिल पाई है। पे काफी सारी अवैध एम्बुलेंस हैं। फिर हमारे एक लड़के के जो हमारे रेजिडेंट है उसके साथ मारपीट हुई थी। 18 तारीख को हमने तहरीर दी थी। वो जो लोग थे तीमारदार घसीट करके मारने की कोशिश कर रहे थे और अगर उस वक्त पे हमारे गार्ड उनको नहीं बचाते हो सकता है कि हमारे डॉक्टर को बहुत चोटें आती। फिर एक बार किसी ने मेरे को भी एक वार्ड बॉय था, उसने फोन पे उल्टा सीधा बोला था तो धमकी दी थी। तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा करीब 1.5 महीने पहले शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जीएसवी मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में आए दिन मारपीट के मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। कभी वार्ड बॉयज का झगड़ा तो कभी जूनियर डॉक्टर्स का और कभी डॉक्टर्स पर हमले की बात सामने आती है, जिसके बाद डरे सहमे प्राचार्य ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है, एक्स सर्विसमैन की, राइफलमैन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब वो एक्स सर्विसमैन हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। और चाहे आईसीयू की बात करें, चाहे हम बात करें अलग थिएटर्स की, इनको लेकर सिक्योरिटीज पूरी लगाई गई है। अपनी ड्यूटीज पर पूरी तरीके से मुस्तैद। और ऐसे में प्राचार्य का ये कहना है कि आए दिन जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं और इसीलिए उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इनकी इस रिक्वेस्ट को मानता है और प्राचार्य कैसे अपनी सेवाएं देते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां एयरबेस की बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग खोदी गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद टीला मोड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर एयरबेस के अफसरों का दावा है कि उनकी ओर से सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है।
गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां से गुजर रहे स्थानीय निवासियों ने एक सूचना दी और कहा कि हिंडन एयरबेस की दीवार के पास तकरीबन 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। हिंडन एयरबेस की ये वही दीवारें हैं जहां पर कि बताया गया कि जो स्थानीय लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने बताया कि हिंडन एयरबेस की दीवारें बनी हुई हैं, उन दीवारों के पास तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिसकी इतला तुरंत पुलिस को दी गई और मौके पहुंची पुलिस ने तुरंत अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हुए अज्ञात के खिलाफ थाना टीला मोड़ में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ये हिंडन एयरबेस पड़ता है और ये जो बाउंड्री वॉल आपको नजर आ रही है, इस बाउंड्री वॉल के पास की ही ये घटना बताई जा रही है। हिंडन एयरबेस के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, हो सकता है कि ये गड्ढा किसी जानवर द्वारा किया गया हो। हरदोई के बमहटापुर नंदबाग गांव में नवविवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर 3 दिन से लगातार दहेज को लेकर मौत के घाट उतार देने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मायके पक्ष ने ससुराली जनों से कई बार सुलह समझौता किया, लेकिन कई बार समझौते के बावजूद ससुराल के लोग सोने की चेन की मांग करते रहे। मृतक महिला के पिता ने पति, जेठ, ससुर और भाभी पर दहेज को लेकर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। इन्होंने दारू पी और दारू पी के मारा। हमारे पास परसों ने फोन किया और हम आए, इन लोगों को समझा के चले गए घर। ये लोग नहीं समझे और फिर आज जब हमारे पास फोन किया तो मिट्टी हमको मिली हमारे यहाँ, हम जब यहाँ आए तो। क्या आरोप है आपका इन लोगों पर? ये दारू पी के मारते थे और कुछ नहीं। ये लोग बहुत मारते थे और यहाँ की लेडीजें कहने लगी उन्होंने मारा, लेकिन हम तो कहते हैं इनके शरीर पर देखिए कितनी चोट है। आजमगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। गांव के कुछ लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत गांव की एक महिला ने जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए अवैध मकान को जमींदोज करवा दिया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का यह पूरा मामला है। देवरिया में रामपुर कारखाना पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश रजत दुबे मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद बागपत से खबर, पुलिस की गौतस्कर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 15,000 के इनामी गौतस्कर को गिरफ्तार किया। गौतस्कर जीशान गोवध अधिनियम के 4 मुकदमों में वांटेड चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की है। सिंघावली अहीर थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। अकबरपुर लेखपाल संघ अध्यक्ष रुपेश यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बैनामे की जमीन पर मकान बनवा रहे मकान मालिक को लेखपाल धमकाकर अवैध वसूली कर रहा था। ग्राम समाज की जमीन का हवाला देखकर लेखपाल जमीन मालिक से 40,000 रुपए मांगे थे। आज 20,000 रुपए लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने 16 मेधावी छात्र छात्राओं को अपने हाथों से मेडल दिया। समारोह में राज्यपाल ने संबोधन दिया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काशी विद्यापीठ के सामाजिक और शैक्षिक योगदान को अमूल्य बताया। विद्यापीठ का यह 45वां दीक्षांत समारोह था। सौभाग्य की बात थी कि राष्ट्रपति आई और उनसे हमें ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आगे क्या गोल है? आगे मेरा मीडिया में काम करना है और एक बात और कहना है कि जो बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं अपने ड्रीम को लेके, उनसे ये कहना है कि थोड़ा सा मन में विश्वास रखना, खुद पे थोड़ा मन में आस रखना, खुद पे विश्वास रखना। आज नहीं तो कल होंगे सारे सपने सच होंगे। देखिए, ये हम दीक्षांत समारोह विद्यापीठ के लिए बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितने भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति महोदया दीक्षांत भाषण पढ़ी। तो हम लोग बहुत मन से इसकी चिर प्रतीक्षा में थे
और महामहिम आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यापीठ के अतीत और विद्यापीठ का भविष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें